नमस्कार स्टूडेंट, अगर आप अभी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आज के जो 40 क्वेश्चंस हैं ये आपकी तैयारी में, आपका जो मई में एग्जाम है उसमें आपकी जरूर मदद करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो हमारा जो वीडियो है इस वीडियो को आप पूरा देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जो जनक है वो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों के जो आपके ये परिसंचरण के, घूमने के जो आपके नियम है ये आपके किसके द्वारा दिए गए? ये आपके केपलर के द्वारा दिए गए। ठीक है, केपलर ने क्या कहा था? केपलर ने कहा था वो आपके कौन से हैं? वो आपके दीर्घवृत्ताकार हैं। ठीक है, और जो उनका एरिया का लॉ आपका होता है, ठीक है, और मोमेंटम संवेग संरक्षण का जो नियम है वो सब आपके यहाँ पे होंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भाई अर्धरात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि का जो सूरज है वो दिखाई देता है नॉर्वे में। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ दिया कि नॉर्वे में कब दिखाई देता है? आधी रात के टाइम पे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 21 जून। ठीक है, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के टाइम पर जो है वो सूरज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? देखिए, सबसे पहले आपका सूर्य है, उसके चारों तरफ जो है सबसे पहले आपका बुध ही घूमता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 88 दिन। ठीक है, सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। 88 दिन में वो पूरा जो है अपना आवर्तकाल, अपना एक चक्कर जो है लगाता है। जैसे पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365 दिन आपके लगते हैं। इसको कितने लगेंगे? इसको 88 दिन आपके लगते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, सायंकाल का तारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन यानी O3 कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों से हमको जो है ये आपका बचाती है। क्वेश्चन नंबर 7, काला सागर। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, रसिया ने अमेरिका का एक जो ड्रोन विमान है उसको आपका मार गिराया था, काला सागर में ही वो डूब गया। तो वो किसके दक्षिण में है? वो आपका रूस के दक्षिण में है। किसमें है? रूस जो है, रूस के दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहां पर है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो आपका कहां पर है? वो आपका उत्तरी अफ्रीका में है। कहां पे है सहारा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल जो है वो आपका उत्तरी अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 9, सवाना के घास के मैदान। देखिए, अब यहां पे मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के साथ आप क्या करें, जहां पे जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों को आप एक साथ पढ़ लें। ठीक है, फिर जैसे अगला क्वेश्चन आया घास के मैदान, तो सारे घास के मैदान एक टेबल जैसी बनाएं और उसको पढ़ ले। अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको पढ़ें तो आप कमेंट में जरूर लिख दें। ठीक है, तो सवाना जो घास के मैदान है ये आपका कहां पे है? ये आपके अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु यंत्र है, इसको हाइग्रोमीटर या हाइग्रोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, हाइग्रोग्राफ। ओके, अगला क्वेश्चन, वृहद संहिता। वृहद संहिता जो है किसने लिखी थी? वृहद संहिता जो है वो वराहमिहिर ने लिखी थी। ये आपके खगोल वैद्य थे। ठीक है, खगोल विज्ञानी थे। कौन? वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन, चिदंबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिदंबरा की वजह से ही जो आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं उनको आपको एक उनका पुरस्कार मिला था साहित्य का। वो कौन सा पुरस्कार था? अगर आप बता सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में इनको जो है पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न जो है प्राप्त हुआ है? ओके, कृषि में योगदान के लिए जो सी सुब्रमण्यम है, ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम जी को जो है वो भारत रत्न का जो है वो भारत रत्न आपका प्राप्त हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि विटामिन ए की प्राचुरतम स्रोत है। ओके, विटामिन ए सबसे अधिक जो पाया जाता है वो आपका किसमें पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है गाजर में। ठीक है, आंखों के लिए कहते हैं ना, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। वैसे विटामिन आपके कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, ये आपके हैं। ये जो हैं ये किस में घुलनशील हैं और बाकी जो हैं वो किस में घुलनशील हैं, आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड। देखिए, चौरी चौरा कांड जो है वो सन 1922 में आपका हुआ था। ठीक है, इससे पहले असहयोग आंदोलन आपका चल रहा था सन 1920 से। ठीक है, गांधी जी चला रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि चौरी चौरा कांड आपका हो गया है तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ये असहयोग आंदोलन को आपका वापस ले लिया। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपका सन 1919 में आपका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह जो है वो आपका गुप्त काल में प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिंबिसार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, ये आपका कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला जो सुल्तान है वो आपका ग्यासुद्दीन तुगलक है। अगला क्वेश्चन, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? देखिए, जो सूरत आपका विभाजन हुआ सन 1907 में, तो दो भागों में चला गया, गरम दल और नरम दल। तो इसमें जो कांग्रेस है वो किसके पास आ गई? वो आपकी नरम दल वालों के पास आ गई। ठीक है, और कौन सा अधिवेशन है वो? सूरत का अधिवेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लाल बाल पाल, ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इसमें कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो अध्यक्ष हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब को आपका क्या कहा जाता है? औरंगजेब को आपका जिंदा पीर भी कहा गया है। नंद वंश के पश्चात घनानंद जो है अंतिम आपके जो थे नंद वंश के राजा थे, उनको जो है वो किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका हराया था, चाणक्य की सहायता से। अपने गुरु जो है चाणक्य, उनकी सहायता से उनको हराया था। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई, भैया प्लासी की लड़ाई कब होती है? सन 1757 में होती है। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो आपका किसने किया है? वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। और जो बाद में बक्सर का आता है वो आपका हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति देश की आपात स्थिति घोषणा निम्न में से किसके लिखित परामर्श के बाद ही कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति को जो है वो परामर्श लेना होता है संघीय मंत्रिमंडल से। किससे लेना होता है? संघीय मंत्रिमंडल से जो परामर्श लेना होता है संघीय मंत्रिमंडल में, यानी प्रधानमंत्री, जो कैबिनेट मंत्री आपके होते हैं, उनके थ्रू आपका ये आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य में कौन है? आपका राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका राज्यपाल। केंद्र जो लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग, वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में जो है वो लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति, देखिए हमने सभी ने पढ़ा है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कौन देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन क्वेश्चन आपका बदल दिया गया कि राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र है उसकी सूचना उपराष्ट्रपति महोदय किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लेना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली जो होता है वो आपका 6 माह आता है। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य ना हो प्रधानमंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सांसद होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, सबसे पहला आपका आंध्र प्रदेश था सन 1956। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? देखिए 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र को, ठीक है, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र को, तीसरा सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, आरबीआई। ऑप्शन नंबर डी। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी से संबंधित है, ठीक है, नीली क्रांति मछलियों से, हरित क्रांति अनाज से, श्वेत क्रांति दूध से, इंद्रधनुष में सभी आपके जो हैं वो क्रांतियां आ जाती हैं। भारत में रुपये का अवमूल्यन, रुपया आपका जैसे आज अगर हम बात करें $1 आपका जो है 80-85 के अप्रोक्स आपका चल रहा है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था 1947 में तो $1 $1 के बराबर। धीरे धीरे हम आपका उसका अवमूल्यन करते गए। तो सबसे पहले हमने जो किया वो किया 1949 में। कब किया? ऑप्शन नंबर सी, 1949। अगला क्वेश्चन, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग, आपका केंचुए वाली जो आपकी खाद होती है, कृमि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय वायुसेना, देखिए दिवसों से भी आपके क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं। तो भारतीय सेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, मुंबई से ठाणे जो ट्रेन चली थी, ओके, ठीक है,
ये आपकी ट्रेन का क्या नाम था, इसका फ्यूरी क्वीन। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग इसको कहते हैं इंग्लिश में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, हमें इसके भंडार मिले हैं अभी जम्मू कश्मीर में, ये है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान, ठीक है, दूध वाला कहाँ पे, करनाल। कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो हमारे 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो गया है। और जी के जो सामान्य अध्ययन वाले में आपके टोटल जो हैं वो आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं डीएलएड की, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी जो ऐप है वो ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।